जैसे कि ईयर एंड होता है तो हम अपने एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं, एंड उसके बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर में जब हम इनवाइसेस रिसीव कर लेते हैं उन सारे एक्सपेंसेस की, तो हम एग्जैक्टली जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी एंट्री करके एंड हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो कैसे इसकी एंट्री को करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लेजर को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन किया है। मैंने ऑलरेडी कुछ एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट किए हैं। उसके बाद हमें जो प्रोविजनल एंट्री के लिए एक्सपेंसेस के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ देखिए जो ऑलरेडी लेजर क्रिएट है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो यहाँ से जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेली बेसिस के, उसके लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसकी प्रोविजनल एंट्री के लिए आपको कैसे लेजर को क्रिएट करना है। तो देखिए जो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आप अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए किसी सीए की सर्विस लेते हैं या फिर किसी एडवोकेट की सर्विस को लेते हैं, आपकी बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो उससे रिलेटेड हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, उसकी एंट्री हम करते हैं, उनके इनवाइसेस की एंट्री हम करते हैं। तो जो आप मार्च मंथ का जो इनवाइस है वो आप रिसीव करेंगे अप्रैल मंथ में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। तो यहाँ पे हम लीगल एंड प्रोफेशनल का जो है एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। तो सबसे पहले उसकी लेजर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो यहाँ देखिए लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, इसको हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्योंकि हम इनवाइस जो रिसीव करते हैं उसके ऊपर 18% जो है लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पे जीएसटी अप्लाई होता है। सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको यस करना है। इसका जो एसएससी कोड होता है, सर्विस सेल्स लिस्ट का एसएससी कोड होगा। एंड उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पे परचेस टैक्सेबल रख लीजिए, क्योंकि जो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है अगर आप लोकल एरिया से लेते हैं तो परचेस टैक्सेबल, अगर इंटर स्टेट से लेते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए इसके ऊपर जो टैक्स रेट है 18% अप्लाई करते हुए इसको आपको ऑल्ट ए प्रेस करके टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करके इसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं ऑडिट फी। जैसे कि आप ऑडिट करवाते हैं तो उसके लिए भी आप लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑडिट फी का आपको अंडर क्रिएट कर लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके शो कर देती हूँ क्योंकि ये वाला लेजर मैंने अभी क्रिएट नहीं किया था। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से कि आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू लेजर को। तो यहाँ पे हम ऑडिट फी के नाम से जो है लेजर क्रिएट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। इसका जो भी एसएससी कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप इंटर स्टेट से ले रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल, और लोकल से ले रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। हम लोकल से ले रहे हैं इसलिए हम परचेस टैक्सेबल कर लेंगे। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। वाटर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है आपको। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो हम वाटर रिसीव करते हैं, जो पानी का जो बॉटल होता है वो हम लेते हैं तो उसका हमें बिल नहीं मिलता है। तो इसलिए हम इस पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो बिल पे आपको यहाँ पे देख लेना है, बिल के अकॉर्डिंग आप सेटिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस जो होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस का देखिए लेजर मैंने क्रिएट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। जीएसटी इसके ऊपर हमें रखना है नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जो सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो सैलरी एक्सपेंसेस का भी जो लेजर है वो कैसे आपको क्रिएट करना है वो आप देख लीजिए। सैलरी एक्सपेंसेस करके मैंने किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि जीएसटी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस। जो हम टेलीफोन का जो बिल होता है अगर आप वो रिसीव करते हैं तो उसके लिए टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल लेजर मैंने यहाँ क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ से मैं शो करती हूँ आपको कैसे क्रिएट करना है। यहाँ से आप कर लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के
एंड जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो टेलीफोन का बिल होता है, जो मोबाइल का बिल होता है, वो आप रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। जीएसटी इस पे यस कर लीजिए एंड जो भी इसका जो भी सर्विसेज का जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। एंड यहाँ पे हम कर लेंगे परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है, टैक्स रेट मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो जो भी इसका टैक्स रेट है वो टैक्स रेट एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला, जो कि आप उसका इनवाइस रिसीव करते हैं। अगर इनवाइस रिसीव करते हैं तो जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं रिसीव करते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टेशनरी एंड प्रिंट में मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है, जीएसटी पे हम कर लेते हैं एप्लीकेबल। अगर आप बिल रिसीव करते हैं तब एप्लीकेबल कीजिए, नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो भी इसका कोड है वो यहाँ पे फिल कर लीजिए और परचेस टैक्सेबल रखते हुए। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो होता है वो डिफरेंट होता है, 18% भी होता है, 28% भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम 18% का क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से बैंक चार्जेस होता है, तो बैंक चार्जेस के लिए भी हम प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं। तो बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो बैंक हमसे चार्ज करता है उसके ऊपर जीएसटी वो अप्लाई करता है। इसका जो भी बैंक चार्जेस का जो भी एसएससी कोड है वो कर लीजिए परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं लास्ट लेजर इंटरनेट एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करके शो कर देती हूँ, क्योंकि ये भी लेजर मेरे पास क्रिएट नहीं है। तो यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस। ये आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आप इसका इनवाइस रिसीव करते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, नहीं रिसीव करते हैं, छोटे मोटे रिचार्ज करवाते हैं तो वहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे इसका जो भी HSN कोड होगा वो कर लीजिए एंड उसके बाद परचेस टैक्सेबल में हम यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल कर लेते हैं एंड यहाँ पे 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। अब इसकी जो मैंने एक्सपेंसेस की आपको शो की, जो लेजर हमने क्रिएट किया है, इसका हम प्रोविजन एंट्री पास करेंगे जो ईयर एंड हो रहा है। तो उसके लिए हमें प्रोविजनल एक्सपेंसेस की एंट्री पास करने के लिए हमें प्रोविजनल लेजर भी चाहिए। तो उस लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं शो कर देती हूँ, क्योंकि जो एक्सपेंसेस के लेजर थे वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए थे। अब मैं आपको प्रोविजनल की एंट्री करके बताती हूँ। कुछ के लेजर मेरे पास क्रिएट भी होंगे और जिनके नहीं होंगे वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से लेजर हमारे पास क्रिएट है। तो यहाँ पे सैलरी पेबल का आप देखेंगे तो सैलरी पेबल वाला जो लेजर है वो हमारे पास क्रिएट है। तो इस टाइप से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने नाम वॉइस किया है, अगर आप चाहें तो सैलरी पेबल के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ आपको रखना है, आप चाहें तो यहाँ प्रोविज़न भी कर सकते हैं, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी कर सकते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ कीजिए या फिर प्रोविजंस सेलेक्ट कीजिए। दोनों का जो आप लेजर जो क्रिएट कर रहे हैं पेबल, वो अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही आपका जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट लेजर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का लेजर मैंने अंडर लायबिलिटीज़ किया है। आप चाहें तो प्रोविज़न भी कर सकते हैं, लायबिलिटी भी कर सकते हैं, इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से प्रोफेशनल वाला देख लेते हैं। तो प्रोफेशनल लीगल एंड प्रोफेशनल जो होता है उसका लेजर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट नहीं है। जिसका नहीं क्रिएट है उसके यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो लीगल एंड प्रोफेशनल है तो यहाँ पे आप लीगल एंड प्रोफेशनल कर लीजिए पेबल। शॉर्टकट में भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ पे चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं। आपको अंडर रखना है प्रोविज़न एंड उसके बाद प्रोविज़न जो है अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही शो होता है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन का, तो टेलीफोन आप कर लीजिए टेलीफोन पेबल एक्सपेंसेस। इस टाइप से आपको पेबल लेजर रखना है। अंडर आप कर लीजिए प्रोविज़न, अंडर करेंट लायबिलिटीज़ का आएगा और इसको आपको सेव कर लेना है। इसी टाइप से हम इंटरनेट का कर लेते हैं। तो इंटरनेट पेबल कर लीजिए।
इस टाइप से इन लेजर्स का हम यूज़ करेंगे। जो हम प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे उसके लिए हम इन सारे लेजर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए इंटरनेट पेबल एक्सपेंसेस को हम प्रोविजन के अंडर में रहते हुए इसको सेव कर लेंगे। इसी टाइप से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंसेस को आपको वन बाय वन क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे ऑडिट का हम क्रिएट कर लेते हैं, ऑडिट फी पेबल एक्सपेंसेस। अंडर आपको रखना है प्रोविजन के, हर लेजर को आप प्रोविजन के अंडर में रखेंगे। प्रिंटिंग वाला भी था तो प्रिंटिंग का भी हम क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल करके इस टाइप से आप क्रिएट कर लीजिए सारे लेजर को। अंडर आप रख लीजिए प्रोविजन एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस का था तो बैंक चार्जेस का भी हम कर लेते हैं, बैंक चार्जेस पेबल। इस टाइप से आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई एक्सपेंसेस छूट गया है तो आप उसको इस टाइप से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले आपको उसके एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना है, फिर सेम उसी एक्सपेंसेस के नेम के साथ पेबल वाला लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर प्रोविजंस के। जैसे सुमन एजुकेशन हब में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रेंट की प्रोविजनल एंट्री आपको कैसे पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बेसिक्स लेजर है वो कैसे आपको क्रिएट करना है। पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट एक्सपेंसेस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, एंड यहाँ जीएसटी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनसे इनवाइस रिसीव करते हैं जीएसटी का तो उस केस में आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट पेबल एक्सपेंसेस का अंडर प्रोविजंस। अंडर यहाँ देखिए करेंट लायबिलिटीज में भी चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रोविजंस में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि आप जो रेंट पे करते हैं वो एवरी मंथ पे करते हैं, मंथ वाइज हम पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसका लेजर ओपन करके शो कर देती हूँ। तो जो रेंट एक्सपेंसेस हैं उसका मैंने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं मंथ वाइज हमने बुकिंग किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फैब तक हमने यहाँ पे बुकिंग की है। आप सभी को पता है जो हम रेंट पे करते हैं वो प्रीवियस मंथ का पे करते हैं। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है तो हम फैब मंथ का जो रेंट है हम मार्च में पे करेंगे, एंड मार्च मंथ का जो रेंट है हम अप्रैल मंथ में पे करेंगे। बट यहाँ पे हमें मार्च मंथ में अपना जो एक्सपेंसेस है, जो हमारा जो रेंट का प्रोविजनल एंट्री है वो तो हमें बुक करना है। हम अपने जो भी हमारा अकाउंटिंग है एवरी मंथ हम अपने एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तभी वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मार्च मंथ में जो भी हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रोविजनल एंट्री है उससे हमें कर लेना है। यहाँ पे देखिए फैब तक तो है बट मार्च मंथ में हम यहाँ पे प्रोविजनल एंट्री पास कर लेंगे रेंट की। तो डेट आप चेंज कर दीजिए, एंड मंथ का जो डेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 31 मार्च का कर लेती हूँ। जर्नल वाउचर सेलेक्ट करके अब हम कैसे एंट्री करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। रेंट एक्सपेंसेस लेट सपोज 8000 हम पे करते हैं तो 8000 हम कर लेंगे डेबिट, और रेंट पेबल एक्सपेंसेस 8000 हम कर लेंगे क्रेडिट। यहाँ नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो आप रेंट बुक कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जो मार्च मंथ की रेंट की बुकिंग है वो हमने कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप बैलेंस शीट में जाके एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में चलेंगे, एंड यहाँ देखिए करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर करेंगे तो प्रोविजंस में आपको यहाँ पे 8000 अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि हमने बुकिंग कर ली है, प्रोविजनल एंट्री जो है हमने पास कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ, जब यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप इसकी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ मैं, तो यहाँ देखिए मार्च मंथ में जो हमने बुकिंग की थी वो शो हो रही है। अब इसका जो हम अप्रैल मंथ न्यू फाइनेंशियल ईयर में जब हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करके मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए अप्रैल मंथ का मैंने जो डेट है वो सिलेक्ट कर लिया है, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आपने रेंट पेबल एक्सपेंसेस किया था वो आपको सेलेक्ट करना है। करेंट बैलेंस में देखिए 8000 आपको शो हो रहा है, 8000 आप यहाँ पे कर लीजिए डेबिट। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। इस लेजर को सेव करके अब ये जो रेंट पेबल एक्सपेंसेस है इसका लेजर आप देखेंगे तो इसका लेजर नील हो जाएगा। तो मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे लेजर ओपन करके। तो यहाँ देखिए लेजर हमने ओपन कर लिया है रेंट पेबल एक्सपेंसेस का। तो यहाँ आप देखेंगे 8000 डेबिट में,
एंड 8000 क्रेडिट में शो हो रहा है। इस पार्टी का जो बैलेंस है वो नील हो चुका है, जो इस लेजर का बैलेंस है वो नील हो चुका है। बैलेंस शीट में आप जाएंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में एंड प्रोविजंस में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपकी लायबिलिटीज़ थी मार्च मंथ की वो हमने अप्रैल मंथ में पे कर दिया है। तो इस टाइप से आपको रेंट प्रोविज़न की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। यहाँ देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब जो बेसिक्स लेजर होते हैं उसको कैसे क्रिएट करना है तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, मैं आपको शो करती हूँ। तो हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो जो मोबाइल एक्सपेंसेस जो हम बुकिंग करते हैं उसके लिए सबसे पहला लेजर हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने मोबाइल एंड फ़ोन एक्सपेंसेस इस टाइप से लेजर क्रिएट किया हुआ है। इसका जो ग्रुप आपको रखना है वो रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम फ़ोन एंड मोबाइल के लिए एक्सपेंसेस देते हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ देखिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल मैंने रखा है। अगर आप मोबाइल का पोस्ट पेड सर्विस आपने लिया है एंड उसका जो इनवाइस आप रिसीव करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा। अगर नहीं रिसीव करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे रिचार्ज करवाते हैं, इस तरीके से एक्सपेंसेस आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं एंड उसकी बुकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप जीएसटी वाला इनवाइस रिसीव करते हैं तभी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका पेबल वाला जो हम प्रोविजनल एंट्री के लिए यूज़ करेंगे तो उसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है तो वो लेजर मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके शो कर देती हूँ। हम क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल करके लेजर क्रिएट कर देंगे, क्योंकि जो हम बुकिंग करने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके लिए पेबल होगा। तो मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल यहाँ पे आपको रखना होता है प्रोविजंस भी रख सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं। अगर आप प्रोविज़न सेलेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही जाता है। तो ये दो बेसिक्स लेजर थे जो हमें एंट्री करने के लिए रिक्वायर्ड थे, तो हमने दोनों लेजर को क्रिएट कर लिया है। मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। जैसे कि आप मंथली जो मोबाइल एक्सपेंसेस की एंट्री है वो बुक करते हैं अपने एक्सपेंसेस को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप कर लेते हैं। एंड क्या करते हैं कि अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो एवरी मंथ आप बिल उसकी एंट्री करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। बट मार्च मंथ में क्या होता है, मार्च मंथ का जो बिल होता है आप रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो उससे पहले मार्च में ही आपको बुक करना होता है। तो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलते हैं। लेट्स सपोज एवरी मंथ आपका 1000, 1500, 1200, 1400 इसके एवरेजन में आपका इनवाइस रिसीव होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मार्च मंथ में अपने एक्सपेंसेस को बुक कर लेते हैं। एक रैंडम अमाउंट जो है वो बुक कर लेते हैं एंड जब मार्च मंथ का इनवाइस आप अप्रैल मंथ में रिसीव करेंगे तो अप्रैल मंथ में हम वहाँ पे इनवाइस को एंटर करके एंड पेमेंट कर देंगे। यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में बुक करते हैं। तो जर्नल वाउचर में करने के बाद यहाँ से F2 प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे जो डेट है वो आपको डेट को चेंज कर लेना है। तो जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे हम मंथ के एंड में कर लेते हैं 31 ऑफ मार्च को। यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंसेस जो है वो आपको डेबिट करना है। लेट सपोज हम यहाँ पे 1500 अमाउंट जो है वो बुक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल का लेजर लिया था वो हमें लेना है। तो यहाँ देखिए मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल, सिंपल सी एंट्री है। जो मोबाइल एक्सपेंसेस है वो आप डेबिट कर देंगे, जो पेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि मोबाइल एक्सपेंसेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च इस टाइप से। अब मैं आपको बैलेंस शीट में चल के इसका इम्पैक्ट शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में क्या इसका असर हुआ है जो हमने एंट्री की है। बैलेंस शीट हम ओपन कर लेंगे। करेंट लायबिलिटीज जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोविजंस में आपको 1500 का अमाउंट शो हो रहा है जो हमने बुक किया हुआ था। तो अब जैसे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो हम इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट वाला वाउचर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और बिल रिसीव करते हैं। तो बिल रिसीव करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी एंट्री कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए आपका बिल 2000 का है या फिर जो भी है, तो यहाँ से F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करके जो भी मंथ के स्टार्टिंग का आप डेट रख लीजिए या फिर इनवाइस का जो डेट है वो आपको रख लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे
जो हमने जो पेबल वाला बुकिंग किया था वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मोबाइल पेबल वाला जो लेजर हमने क्रिएट किया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। करेंट देखिए आपको 1500 शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 1500 शो कर देंगे। अगेन हम बाय करेंगे। बाय में आपको क्या करना है, बाय में सपोज कीजिए जो कंपनी है उसके नाम से आप इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं, तो वो कंपनी को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो कंपनी में यहाँ पे LTC प्रेस करके क्रिएट कर लेती हूँ। तो मोबाइल एक्सपेंसेस नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड सबसे पहला जो लेजर हम क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। अंडर आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो वाटर एक्सपेंसेस आप देते हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए इसका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। GST इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंड अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस पेबल का, जिसका यूज़ हम प्रोविजनल एंट्री को पास करने के लिए करेंगे। तो देखिए वाटर एक्सपेंसेस पेबल इस टाइप से आप लेजर का नेम रख सकते हैं एंड उसके बाद इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है वो प्रोविजंस करना होता है। आप प्रोविज़न भी कर सकते हैं एंड करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोविज़न सेलेक्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही जाता है। तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको वाटर एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास करनी है एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हम एवरी मंथ जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एवरी मंथ हम अपने एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। तो मार्च में भी हमें एक्सपेंसेस को बुक करना है। तो मार्च मंथ में जो हम बुक करेंगे एक्सपेंसेस को उसको हम पे करेंगे अप्रैल मंथ में। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके यहाँ पे मैं जो ईयर का एंड है 31 ऑफ मार्च वो डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्क्रीन पे यहाँ पे डेट में चेंज कर लूँगी सो दैट हम डेट को चेंज कर सकें। तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने डेट को चेंज कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर, डेट चेंज कर लेंगे। अब हमें डेबिट क्या करना है, डेबिट हम करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे देखिए वाटर एक्सपेंसेस जो भी आपका मंथली आता है एवरेजन अमाउंट आपको यहाँ पे ले लेना है। 500 या फिर 2000, 1500 जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हम वाटर एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं, इसलिए वाटर पेबल एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे एंड यहाँ नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि वाटर बिल या फिर वाटर एक्सपेंसेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इस टाइप से हमने वाटर एक्सपेंसेस की जो प्रोविजनल एंट्री होती है वो हमने पास कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या हुआ है। तो हम गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में यहाँ देखिए प्रोविजंस में हमें 500 अमाउंट शो हो रहा है जो हमने अभी बुक किया था, वो एंट्री आपको यहाँ पे प्रोविजंस के अंडर में शो हो रही है। एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी जो हमने अभी जस्ट एंट्री पास की है। अब जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 23 में वर्क करेंगे तो वहाँ पे हम इसको पे करेंगे। तो यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए जब भी डेट में आप पे करते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, वाटर पेबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे करेंट में आप देखेंगे तो 500 आपको शो होगा, 500 हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कैश में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश कर लेंगे क्रेडिट एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अगेन गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में मैं शो करती हूँ इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है। करेंट लायबिलिटीज़ में चलते हैं, प्रोविजंस में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारा वाटर एक्सपेंसेस पेबल हमने बुक किया था वो हमने पे कर दिया है न्यू फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए वो एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इस टाइप से आप भी वाटर एक्सपेंसेस का जो प्रोविज़न एंट्री है पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरी प्रोविज़न की एंट्री आपको एंड ऑफ द ईयर कैसे करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एंड ऑफ द ईयर
जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास की जाती है वो हम कैसे करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है। लेजर को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे जाएंगे एंड देन लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम जो न्यू लेजर है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर। अंडर जो ग्रुप सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नीचे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल करते हुए अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे जिसका कि हम सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो लेजर का जो नेम है सैलरी प्रोविज़न एक्सपेंसेस रख लीजिए। अंडर जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है प्रोविज़न सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोविज़न सेलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो लेजर है वो अंडर करेंट लायबिलिटी के ही जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको सैलरी की प्रोविज़न एंट्री पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से राइट हैंड साइड पे आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री है हम जर्नल वाउचर में पास करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे F2 प्रेस करके डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो कि ईयर के एंड में हम करने वाले हैं। तो 31 मार्च 2023 का जो डेट है वो मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। स्क्रीन पे मैं डेट को चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो डेट है हम चेंज कर सकते हैं। डेट हम रखेंगे 31 मार्च 2023। अब हमें यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम डेबिट करेंगे सैलरी एक्सपेंसेस की। सपोज कीजिए आप एक सिंगल एंट्री में अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल सैलरी है यहाँ आपको फिल कर देनी है। सपोज कीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है, तो एक एंट्री में करना है तो एक एंट्री में आप स्टेप से कर सकते हैं। तो मैंने 2.5 लाख डेबिट कर दिया है। क्रेडिट हमें क्या करना है, सैलरी प्रोविज़न के लिए सैलरी पेबल एक्सपेंसेस जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। तो इस टाइप से सैलरी की प्रोविज़न की एंट्री आपको करनी है। सैलरी एक्सपेंसेस को आपको करना है डेबिट, क्रेडिट हम करेंगे सैलरी पेबल एक्सपेंसेस को। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, एंट्री हमने कर लिया है। गो टू में चलते हैं एंड देखते हैं कि इस एंट्री का बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ ओपन कर लेंगे। अब आप यहाँ देखिए प्रोविजंस के अंडर में 2.5 लाख क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है। इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास कर ली है एंड ऑफ द ईयर मार्च में। अब ये अप्रैल में जब हम सैलरी पे करेंगे तो अप्रैल में पे करने के लिए जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, तो पेमेंट की एंट्री हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पे करने वाले हैं। F2 प्रेस कर लीजिए। मंथ के स्टार्टिंग में जब भी आप सैलरी पे करते हैं 1 को, 5 को, 10 को, वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, सैलरी पेबल एक्सपेंसेस हम डेबिट कर देंगे। जो हमने 2.5 लाख की हमने बुकिंग की थी, तो 2.5 लाख जो है वो हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे आपको अपने बैंक से देना है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए। अगर बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके बैंक का नेम है वो कर लीजिए। ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड फिल कर लीजिए एंड इस स्टेप से आपको पेमेंट की एंट्री कर देनी है। सैलरी पेबल एक्सपेंसेस को डेबिट करना है एंड बैंक को क्रेडिट करना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, करेंट लायबिलिटीज़ में हम चलेंगे एंड प्रोविजंस में आप देखेंगे आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो मार्च में पेबल की एक्सपेंसेस की एंट्री की थी उसको हमने अप्रैल में पे कर दिया है। तो प्रोविजंस में यहाँ पे कोई भी एंट्री आपको शो नहीं होगी। इस टाइप से आप भी सैलरी प्रोविज़न की एंट्री एंड ऑफ द ईयर मार्च में कर सकते हैं टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि ऑडिट फीस की प्रोविजनल एंट्री आपको एंड ऑफ द ईयर कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। आपकी जो भी क्वायरी है, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, आप गूगल कीजिए या फिर यूट्यूब में टाइप कीजिए एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब सर्च कर लेना है।
इस टाइप से आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सबसे टॉप पे मिलेगा एंड मेरी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑडिट फीस की प्रोविजनल एंट्री हमें कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले इसका जो लेजर होता है उसको कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से जब आप न्यू लेजर क्रिएट करते हैं तो आपको लेजर पे जाना होता है एंड यहाँ हम न्यू लेजर को क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको ऑडिट के लिए जो ऑडिट फी आप पे करते हैं उनका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑडिट फी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका लेजर आपको क्रिएट करना है। ऑडिट फी अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप अपने बिजनेस में ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिट फी जो आप पे करते हैं वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। इसीलिए हम इसका लेजर अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल। अगर आप ऑडिट फी का इनवॉइस रिसीव करते हैं, सपोज कीजिए आपने छोटा मोटा पे किया है ऑडिट फी के लिए, जैसे कि 2000, 5000, 6000, विदाउट बिल अगर आप रिसीव करते हैं, विदाउट बिल अगर आप पे करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप ऑडिट फी का इनवॉइस रिसीव करते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। जीएसटी डिटेल में यस कर लीजिए, इसका एसएससी कोड फिल कर लीजिए एंड यहाँ पे परचेस टैक्सेबल आपको रखना है। इसका 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इसको सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे ऑडिट फी पेबल का, जो आप प्रोविजनल एंट्री पास करने के लिए जिस लेजर का यूज करने वाले हैं तो ये हम उसके लिए क्रिएट करेंगे ऑडिट फी पेबल एक्सपेंसेस। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस। अगर आप चाहें तो उसको करेंट लायबिलिटीज के अंडर भी रख सकते हैं। अगर आप प्रोविजन सेलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ये करेंट लायबिलिटीज के अंडर में ही जाता है। जो बेसिक लेजर थे कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि जैसे कि आप ऑडिट फी दे रहे हैं तो ऑडिट फीस जो आप देते हैं वो एवरी मंथ अगर आप बुक कर लेते हैं तो मार्च मंथ का जो हम बुक करेंगे वो हम पे करेंगे अप्रैल मंथ में। तो मार्च मंथ में हमें उसके लायबिलिटी को बुक करना होगा, तो उसके लिए हमें प्रोविजनल एंट्री पास करनी होगी। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे एंड इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करते हैं, इसलिए हम यहाँ से जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। तो हम यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर का जो डेट है वो चेंज कर लेते हैं, 31 ऑफ मार्च में ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए हम डेबिट किसको करेंगे, ऑडिट फी को। ऑडिट फी अगर आप सपोज कीजिए एवरी मंथ पे करते हैं 1500, 2000, अमाउंट कुछ भी हो सकता है जो भी आप पे करते हैं। तो लेट सपोज कि आप 2000 पे करते हैं तो 2000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे एंड यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, जो हमने पेबल वाला लेजर क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से ऑडिट फी को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है एंड पेबल वाले लेजर को क्रेडिट कर देना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो आप ऑडिट फी बुक कर रहे हैं, किस मंथ के लिए कर रहे हैं वो आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे ईयर के एंड में हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली है, जो हम ऑडिट फी पे करते हैं एवरी मंथ उसकी बुकिंग हमने कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर आप GoTo में जाके बैलेंस शीट में एनालाइज करना चाहते हैं जो हमने भी जस्ट एंट्री पास की है तो उसके लिए हमें GoTo पे क्लिक करना है, देन बैलेंस शीट में हम क्लिक करेंगे। करेंट लायबिलिटीज में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोविजंस में आपको 2000 शो हो रहा है, जो हमने अभी बुकिंग की है वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे जो हमने मार्च मंथ में बुकिंग किया है ऑडिट फी पेबल के लिए प्रोविजनल एंट्री के थ्रू, अब यहाँ पे अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में हम उसको पे कर देंगे जो हमारी लायबिलिटी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, न्यू ईयर का जब स्टार्ट होगा तो आप अप्रैल मंथ में जब आप पे करेंगे मार्च मंथ की लायबिलिटी तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे पहले हम डेट को चेंज कर लेते हैं, तभी हम यहाँ पे डेट चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे ये है 1 अप्रैल 22-23 है, तो इस डेट को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम इस डेट को कर लेते हैं 24, तब हम यहाँ पे डेट चेंज कर पाएंगे। आप गेटवे ऑफ टैली से बी प्रेस करना है और हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, इसलिए हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिस भी डेट में आप पे करेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सपोज कीजिए आप मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं, तो मंथ के स्टार्टिंग में जब भी करते हैं तो आपको वहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज हम फर्स्ट को कर रहे हैं तो फर्स्ट हम कर लेंगे। एंड यहाँ पे अब आपको डेबिट क्या करना है, जो हमने पेबल वाला लेजर किया था उसको आपको करना है। तो यहाँ पे हम ऑडिट फी पेबल एक्सपेंसेस करेंगे। यहाँ देखिए करेंट बैलेंस में आपको 2000 शो हो रहा है, तो 2000 हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। एंड उसके बाद अपने बैंक से कर रहे हैं तो आप अपना बैंक चूज कर लीजिए एंड हम यहाँ पे इस एंट्री को कर देंगे सेव। अब ये एंट्री मैंने सेव कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ बैलेंस शीट को ओपन करके कि इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं, करेंट लायबिलिटीज में चलते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे प्रोविजंस में कोई भी अमाउंट आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि जो हमने लायबिलिटी बुक की थी एंड ऑफ द ईयर, हमने न्यू फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अपनी जो लायबिलिटी थी उसको पे कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस आपको शो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आप अगर कोई कंसल्टेंसी चार्जेस करते हैं, कोई ऑडिट के लिए करते हैं एवरी मंथ, अगर सपोज कीजिए कि आपने जॉब के हायरिंग के लिए कोई ऐप को हायर कर रखा है जहाँ पे कि आपको अब एम्प्लॉय को हायर करना होता है, तो एवरी मंथ आप कंसल्टेंसी फीस पे करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एंट्री इस टाइप से पास करनी है जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। अदरवाइज एक और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी कि कंसल्टेंसी चार्जेस पे प्रॉपर कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे लायबिलिटी बुक करनी है, कैसे पे करना है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे। तो इस टाइप से आप भी अपने ऑडिट फी की लायबिलिटी बुक कर सकते हैं एंड ऑफ द ईयर टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो होता है वो बुक करते हैं एंड उसका पेमेंट करते हैं। जब आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो मार्च मंथ का जो इनवाइस आप रिसीव करेंगे अप्रैल मंथ में करेंगे, तो उसकी बुकिंग जो प्रोविजनल एंट्री होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें मार्च मंथ में बुक करने होते हैं। तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको जो लेजर क्रिएट करना है वो मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से जब भी आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना होता है तो आपको क्लिक करना होता है क्रिएट पे, देन हम करते हैं लेजर पे क्लिक। मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है तो मैं आपको शो करती हूँ। हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड हम जाएंगे लेजर पे। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो सबसे पहला लेजर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो आप अपने कंपनी में या फिर आपके जो ऑफिस है वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए खर्चे होते हैं, इसीलिए उस खर्चों को बुक करने के लिए हम ये लेजर क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अंडर जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है वो हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए आप इसको सेव कर दीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, जिसके थ्रू जो हम प्रोविजनल एंट्री करेंगे इसी लेजर का यूज करके हम प्रोविजनल एंट्री को करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल कर लीजिए। अंडर आपको करना है प्रोविजंस। अगर आप चाहें तो इस लेजर को जो ग्रुप है वो करेंट लायबिलिटीज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी पेबल है वो अल्टीमेटली आपके लिए करेंट लायबिलिटी है, आपको पे करना है, इसीलिए आप करेंट लायबिलिटीज में भी रख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रोविजंस में रखना है सो दैट ये अलग से डिफाइन होकर आपको शो होगा, तो आप प्रोविजंस में ही इसका लेजर क्रिएट कीजिए। तो दो लेजर्स थे जो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इसकी एंट्री को बुक करना है। जो मार्च मंथ में हम मार्च के एंड में हम इसकी प्रोविजनल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट आपको चेंज कर लेना है, तो डेट हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें बुक क्या करना है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है उसका लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे
डेट हमने चेंज कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है उसका लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और सपोज कीजिए एवरी मंथ आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो 5000 आता है, 8000 आता है, तो उससे रिलेटेड एक रैंडमली कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो सपोज कीजिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है एवरी मंथ 8000 9000 इसके बीच में आता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5000 को बुक, डेबिट हम कर लेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो भी बुक कर लिया गया है मार्च मंथ के लिए। तो यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री आपको 31 ऑफ मार्च एंड ऑफ द ईयर करनी है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो ये हमने एंट्री की है इसका इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट पे क्या होगा। तो बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं, करेंट लायबिलिटीज को, एंड यहाँ आप प्रोविजंस में देखेंगे तो आपको 5000 का अमाउंट शो हो रहा है जो हमने अभी जस्ट बुक किया है। अब जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर करेंगे यानी कि 1 अप्रैल 2023 में जब हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना है, आप जब बिल रिसीव करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी का, तो सपोज कीजिए आपने अपना इनवाइस रिसीव किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का 8500 रुपीज़ और हमने यहाँ पे बुक कर लिया है 5000। तो कैसे उसकी एंट्री करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। बिल रिसीव करने के बाद आप यहाँ पे जर्नल वाउचर अगेन सेलेक्ट करेंगे और यहीं से आपको डेट चेंज कर लेना है। तो आप डेट चेंज कर लीजिए जो आप रिसीव करने वाले हैं। तो अप्रैल मंथ में रिसीव करेंगे तो जब भी आप अप्रैल मंथ में रिसीव करेंगे उसका डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ हमने पहले 5000 बुक कर लिया था, अब यहाँ पे देखिए हमने 5000 ऑलरेडी बुक कर लिया था। अब यहाँ पे हम जो है पेमेंट की भी एंट्री करेंगे एंड इसी एंट्री में हम बुक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पेबल जो हमने किया था वो हम यहाँ से ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, एंड यहाँ पे 5000 जो है वो ऑलरेडी था तो यहाँ पे 5000 हम डेबिट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको डेबिट करना है जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी हम यहाँ पे इसी एंट्री में बुक कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपको कर लेना है, 8500 का इनवाइस था, हमने 5000 बुक कर लिया है, तो यहाँ पे जो 3500 है वो रिमेनिंग हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे यहाँ पे 8500 बुक हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपने बैंक से करते हैं, कैसे करते हैं, कैश से करते हैं, वो मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ऑल्ट ए प्रेस कर देना है। अब मैं आपको शो करती हूँ, हम चलते हैं अगेन गो टू में, उसके बाद हम चलेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट को ओपन कर लेती हूँ मैं, करेंट लायबिलिटीज को हम ओपन करेंगे एंड यहाँ प्रोविजंस में आप देख सकते हैं आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एवरी मंथ हम रिसीव करते हैं और एवरी मंथ उसके पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। बट मार्च मंथ में भी हमें बुकिंग करनी होती है, तो मार्च मंथ का जो इनवाइस होता है हम अप्रैल मंथ पे रिसीव करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोविजनल एंट्री इस स्टेप से पास करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। इससे पहले हम बेड डेटर्स का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेंगे। तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, देन लेजर पे, एंड यहाँ से हम बेड डेटर एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लेंगे। जो ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होता है इसका अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों रखेंगे, जो बेड डेटर्स होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं हमें पैसे नहीं देती हैं, उन सारे पार्टीज़ को हम इस लेजर के अंडर में शिफ्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली वो सारे आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, अगेन नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जो बेड डेटर्स हैं हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद करेंट असेट्स में जाएंगे, देन सन्ड्री डेटर्स के अंडर में जाएंगे एंड यहाँ देखिए ये दो पार्टीज़ हैं, तो ये दो पार्टीज़ जो हैं वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों पार्टीज़ का आप देख सकते हैं बैलेंस डेबिट साइड में शो हो रहा है। अब इसका जो बैलेंस है हमें नील करना है क्योंकि हमें बुक्स को अपने फाइनल करना है, इसीलिए अब ये दोनों जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे बेड डेटर एक्सपेंसेस के अंडर में। तो कैसे ट्रांसफ़र करना है, जर्नल एंट्री के थ्रू चलिए देख लेते हैं। तो एंट्री पास करने के लिए गेटवे आप
टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके 31 मार्च का जो डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले उस पार्टी को देख लेते हैं कि क्या बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे पार्टी का देख सकते हैं बैलेंस आपको शो हो रहा है। तो हम डेबिट क्या करेंगे, यहाँ पे बेड डेटर एक्सपेंसेस को जो अमाउंट है वो अमाउंट में यहाँ पे फिल कर लेती हूँ एंड देन उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए 15,000 मैंने डेबिट कर दिया है एंड पार्टी को यहाँ पे कर दिया है क्रेडिट। यहाँ नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि पार्टी जो है पेमेंट नहीं दे रही है। उसके बाद सेकेंड इसी तरीके से आपको जितने भी पार्टीज़ हैं सारे को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो सेकेंड वाला देख लेते हैं, उस पार्टी का बैलेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शिवम इंटरप्राइजेस है जिसका 30,000 बैलेंस शो हो रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बेड डेटर्स एक्सपेंसेस को 30,000 से एंड जो शिवम इंटरप्राइजेस है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो इस टाइप से हमने जो शिवम इंटरप्राइजेस का देखिए नील हो गया है अकाउंट। यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवाइस को एडजस्ट कर सकते हैं एंड इस टाइप से हमने दोनों पार्टीज़ के जो बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लिया है बेड डेटर्स के अंडर में। अब चलिए बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट असेट्स में जाएंगे, सन्डी डेटर्स में जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे वो दोनों पार्टी जो पहले शो हो रही थी अब नहीं शो हो रही है क्योंकि हमने उनका जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम जाएंगे एंड यहाँ आप देखेंगे बेड डेटर एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है 45,000 जो कि हमने यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर लिया है पार्टी के अकाउंट को यहाँ पे बेड डेटर्स के अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। तो ये अल्टीमेटली आपके खर्चे हो गए, हमने खर्चों में अपने ट्रांसफ़र कर लिया है एंड पार्टी का जो अकाउंट है वो नील कर दिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक चार्जेस की प्रोविजनल एंट्री एंड ऑफ द ईयर आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो यहाँ देखिए टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले जो बेसिक लेजर होता है उसको कैसे आपको क्रिएट करना है, क्रिएट पे जाना है, देन हम लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से जो दो लेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट है उन दोनों लेजर्स को हम क्रिएट करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे दो लेजर हम क्रिएट करेंगे, एक बैंक चार्जेस का एंड सेकेंड जो है बैंक चार्जेस पेबल का। तो चलिए वन टू वन लेजर्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करना है लेजर पे एंड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ बैंक चार्जेस का लेजर। अंडर आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों है, क्योंकि जो हम बैंक से जो भी सर्विस लेते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट में, जैसे कि अगर आप चेक बुक इशू करवाते हैं या आप स्टेटमेंट लेते हैं बैंक से या फिर आप NEFT करते हैं, तो ये सारे सर्विस देने के अगेंस्ट में बैंक आपसे बैंक सर्विस चार्ज लेता है। तो इसीलिए वो सारे जो चार्जेस आप देते हैं वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैट्यूटरी डिटेल्स, तो यहाँ पे देखिए इस GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें GST एप्लीकेबल करना होगा क्योंकि जो बैंक चार्जेस करते हैं उसके ऊपर GST अप्लाई करते हैं। GST डिटेल में यस कर लीजिए एंड इसका जो सर्विस का SSC कोड है वो आपको फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में देखिए जो मैक्सिमम बैंक होते हैं हम अपने अराउंड अपने लोकल एरिया में ही ओपन करवाते हैं, इसीलिए जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है परचेज टैक्सेबल रहेगा एंड जो बैंक चार्जेस होता है उसके ऊपर बैंक 18% टैक्स रेट चार्ज करता है। तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है एंड इसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से बैंक चार्जेस का हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे बैंक चार्जेस पेबल का, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं प्रोविजनल एंट्री पास करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो लेजर का नेम है वो मैंने कर दिया है बैंक चार्जेस पेबल। इसको हम यूज़ करेंगे जो एंड ऑफ द ईयर प्रोविजनल एंट्री हम पास करते हैं उसके लिए। अंडर आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रोविजंस के अंडर में भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस में सेलेक्ट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये जो है करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही जाएगा, प्रोविज़न अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो भी। अब यहाँ से जो बेसिक्स लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि एवरी मंथ हम बुकिंग करते हैं प्रोविजनल एंट्री की, तो यहाँ पे एंड ऑफ द मार्च में
मार्च के एंड में जब आप एंट्री करेंगे तो इसका जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करना है 31 मार्च। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए मार्च मंथ में बैंक ने आपसे चार्ज किया है टोटल 118, तो हम डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस पेबल जो है वो आपको यहाँ पे कर लेना है क्रेडिट। इस टैब से आपको बुकिंग करनी है बैंक की प्रोविजनल एंट्री। अब चलिए हम गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को ओपन करके देख लेते हैं जो हमने एंट्री अभी जस्ट पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होता है। तो करेंट लायबिलिटीज़ में प्रोविजंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 118 रुपीज़ डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये आपकी लायबिलिटी है जो कि आपको पे करनी है। और अगर आप इसको पे करते हैं अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ में यहाँ पे देखिए आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। ऐप टू प्रेस करके इसका डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए बैंक चार्जेस पेबल, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस पेबल का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। जो अमाउंट थी वो थी 118 रुपीज़, तो हम डेबिट कर देंगे। एंड यहाँ पे आप अपने बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक से आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए बैंक का नेम सेलेक्ट करके। तो इस टैब से इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ। हम चलते हैं गो टू में और उसके बाद हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से आप देखेंगे तो आपको शो होगा जो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में यहाँ पे प्रोविजंस में पहले 118 रुपीज़ शो हो रहा था, अब वो शो नहीं हो रहा है। तो इस टैब से आप भी एंट्री कर सकते हैं। बैंक की प्रोविजनल एंट्री आपको इस टैब से पास करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया।